वक्त रामपुर क्षेत्र में है और रामपुर की लोकसभा सीट का चुनाव फिर दिलचस्प होने वाला है। लेकिन रामपुर का नाम आजम खान के नाम के बगैर नहीं लिया जा सकता। कई बार के रहे यहां से विधायक आजम खान लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे जया प्रदा के खिलाफ और जीते भी थे, लेकिन अब वो जेल में हैं और घनश्याम लोधी यहां से बीजेपी की टिकट पर दोबारा लड़ रहे हैं। कैसा रहेगा रामपुर के लोगों का मिजाज इस चुनावी सीजन में, आइए देखते हैं। भैया, इस चुनाव के बारे में क्या कहना है आप लोगों का? आजम खान इस वक्त जेल में है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? उनसे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा बीजेपी का, फर्क पड़ेगा। बीजेपी कामयाब होगी, यहाँ बीजेपी को वोट मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा, क्योंकि जी देश के लिए मोदी और योगी जी ने बहुत कुछ काम किया जी। आप सालों से देखते आ रहे हैं कि रामपुर से विधायकी आजम खान जीतते आए हैं और लोकसभा चुनाव भी जीते, तो इस बार वो नहीं है चुनाव में, तो अगर होते तो क्या अलग होती चीजें? अगर होते तब भी बीजेपी जीती यहाँ से जी। तो उनके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं? नहीं। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? आप बताइए यहाँ तो ये बताइए कि इस बार आजम खान नहीं है चुनाव में, तो क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ पर वोटर्स के दिमाग में? क्योंकि हमेशा रामपुर का नाम आजम खान से जोड़कर देखता जाता था लोग। तो आजम खान साहब जी होते तो फर्क तो पड़ता, खैर उनके होने पे जो एकता होती है वो इस बार एकता नहीं है। और चुनाव पहले भी जो नेपाल सिंह सांसद जी हमारे रहे थे, आजम खान साहब भी उस समय मौजूद थे, तब भी चुनाव बीजेपी ने जीता था। और उसके बाद में अब आजम खान साहब थे तो उस समय जो चुनाव घर का 2 वर्ष का हुआ है उसमें बीजेपी ने जीता है। इस बार भी उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों से कि बीजेपी ही चुनाव जीते। 2019 के चुनाव में आजम खान जया प्रदा के सामने थे और उसमें भी आजम खान जीते थे, तो क्या यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी आजम खान को कभी वोट दिया है? हाँ, वोट दिया है लोगों ने, वोट दिया है। आजम खान के लोगों ने सदा तहसील में सपोर्ट भी वोट दिया। जयप्रदा के सामने जो थे, जयप्रदा का विरोध भी आजम खान ने किया था, उस बार भी जयप्रदा ही जीती थी। आजम खान ने जयप्रदा को का विरोध किया था, 2 बार तो जयप्रदा रही थी उनके साथ। उसके साथ थी तभी जीती? तभी नहीं, उनके अलग होकर एक बार जीती हैं। जयप्रदा जी को सबने भूल के, सबने सब कुछ छोड़ने के बाद जयप्रदा जी को ही जिताया था। उस समय पार्टी का कोई निशान नहीं रखा था कि जयप्रदा जी देखी थी, जयप्रदा का चेहरा ही जिताया था। उस दूसरी बात जो सांसद जी बीजेपी से टिकट मिला उन्हें, तो आजम खान जी साहब लड़ रहे थे, तो उसमें बासपा और सपा का जो गठबंधन हुआ था, उससे उस गठबंधन से जो फर्क हुआ था, उस वजह से जयप्रदा जी कुछ वोटों से हार गई थी। तो अब आपको लगता है कि इंडिया अलायंस का एक गठबंधन है और एक गठबंधन है ये भाजपा रालोद का, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर है, लेकिन क्या फर्क पड़ जाएगा इससे भारतीय जनता पार्टी को बेहतरीन तरीके से? जनता पार्टी को इससे फर्क नहीं पड़ेगा जितना बासपा से फर्क पड़ रहा था। कांग्रेस और समाजवादी का जो गठबंधन है वो वोट ही कांग्रेस और समाजवादी का एक ही है। बासपा का गठबंधन से समाजवादी पर ज्यादा असर पड़ा था बीजेपी पर। इस समय बीजेपी पे असर नहीं पड़ रहा। इस रामपुर में तो पड़ना रहा, आगे नहीं पता। रामपुर में इन गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ा। आप बोल रही थी इंडिया अलायंस है दूसरी साइड, इंडिया अलायंस है कहाँ? जो 28 पार्टियां थी अब कहाँ है वो? सारी पार्टियां तो टूट गई हैं, सब में अपना अपना बिखराव हो रहा है। अब इनके सामने कहाँ है? दूसरा कोई उम्मीदवार है? नहीं है ना। आजम खान के बारे में क्या कहेंगे? आजम खान मैम वो खुद जेल में है इस समय। वो इस समय उनकी पार्टी में खुद फूट पड़ी हुई है। वो यहाँ क्या, उनका तो कुछ वजूद ही नहीं बचा। और हाँ, अभी कोई उनका कुछ होने वाला नहीं है। एक इमाम पता नहीं कहाँ से लाके उन्होंने लड़ाया है, जिनको बाहर जमीनी स्तर पर कोई जानता नहीं, उनको कौन वोट देगा? उनमें खुद फूट पड़ी हुई है। तो मैम अब इस समय कहाँ बीजेपी के सामने कोई है? इस समय अगर आजम खान होते तो तब भी नहीं होते, तब भी नहीं जीतते वो। काम बीजेपी ने बहुत काम किया है मैम। आपको अगर काम यहाँ गिनवाए जाए तो शायद आपका प्रोग्राम भी कम पड़ जाएगा। तो ये काम तो गिनवा ही नहीं सकते। काम इस समय बहुत काम हुए, डेवलपमेंट हुए हैं, रोड कितने अच्छे हो गए, चारों साइड रोड हो गए, यहाँ पुल बन रहे हैं और ओवर ब्रिज बन रहा है वहाँ पीछे मिला की साइड। तो अब कहाँ काम के हिसाब से कहाँ कौन आएगा? और
बहुत आजम खान थे तो यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? नहीं यहाँ ये तो कोई क्षेत्र ही नहीं है उनका, वो अपने रामपुर के अलावा कहीं बाहर नहीं निकलते थे। हमारे यहाँ का जो ओलावृष्टि थी, ओलावृष्टि का पैसा आया था, समाजवादी की सरकार थी, हमारी मतवाली गांव में प्रधान भी थे अकरम अली जी, ओलावृष्टि का पैसा गेहूं का नहीं बटने दिया। सांसद जी लड़े थे उस समय, सांसद जी का चुनाव नसीर चचा उनके, वो हार गए थे तो हमारा गांव मतवाली कटवा दिया गया था। तो यहाँ पे आप भी कुछ कह रहे थे, कोई काम नहीं जो किया आजम मुस्लिम समाज के गांव थे ओलावृष्टि में, उनके लिए थे 27,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से उनने पैसे बंटवाए थे। और मुस्लिम समाज जब फाइनल हो गया, जितने भी गांव थे वो फाइनल हो गए, उसके बाद में देखे कि कोई कोई गांव में कोई मुसलमान है, उसके लिए 13,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के लिए पैसे दे दो। अब वो भी फाइनल हो गए हमारी तहसील शाहबाद में, वो भी फाइनल हो गए। तो उसके बाद में क्या करा, हिंदू लोग रह गए हैं, उनका अपमान करो, 100 रुपए का चेक दे दो, 100 रुपए का चेक दे दो, 1000 रुपए का चेक दे दो। ऐसा है, उनने हमारी कोई सेवा नहीं करी, हमारा अपमान करा था, इस बात का पक्षपात किया था। और हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी है, ये किसी का पक्षपात नहीं करती, इसे कोई जात पात से कोई मतलब नहीं है, इसको तो सबका साथ और सबका विकास, और सभी लोग साथ देते हैं। पहल थी वो समाजवादी पहल कर दी थी उस टाइम, पिछले उनकी सरकार में, आजम खान सरकार में। हाँ, पहले समाजवादी पहल से कर दी थी, उन्हीं लोगों को मिलती थी ऐसी, उनको अल्पसंख्यक वालों को, बाकी और किसी को थोड़ी मिलती थी। हाँ, और किसी को नहीं मिलती थी, उन्हें मिलती थी समाजवादी पहल सिंह। आप कुछ कहना चाहते हैं? तो आप लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में भी काम हुआ है, ऐसा नहीं है? हुआ है, उनके लिए हुआ, पक्ष के लिए, पक्ष वालों को हुआ है, सबके बेवकूफ वालों को नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी में जो भी कार्य होते थे तो पहले किसके होते थे कि जो पार्टी बीच के कार्यकर्ता हैं, जो दलाल हैं, उनके घर पे कार्य होते थे पहले। उसके बाद में अगर पैसा बच रहा है तब समाज में लगेगा, और पैसा नहीं बच रहा है तो समाज में नहीं लग पाता था। समाजवादी पार्टी में कार्य हुए थे, जमीन छीनना, ग्राम समाज देखना किस जगह है, भू माफिया देखना कहाँ है, सब जमीन पीजीएफ पल्स की जमीन सब छीन लेनी। जो जमीन खाली, समाजवाद का नारा था, खाली जगह प्लाट हमारा था। किसी गरीब को इस मतवाली में जमीन अपनी ही जोतने को नहीं मिली, अपनी जमीन जोतने को नहीं मिली। और तो रही मुश्किल से जब हमारी गवर्नमेंट बीजेपी की माननीय योगी जी ने शपथ ली है, तब हमारे इस मतवाली क्षेत्र के लोगों को उन भूमाफियाओं से जमीन पर कब्जा मिला है। मैंने स्वयं प्रधान बनने के बाद 2800 बीघा ग्राम समाज उनसे छीनी है, और अभी 2529 बीघा पल्स की जमीन उनके कब्जे में रह गई भूमाफियाओं की, जो फर्जी बैनामाओं से बेच ली गई। और यहाँ पे पल्ली तरफ को जो लोग थे, जो दादागिरी थे, उनके वहाँ लेखपाल नापने को कभी जाता ही नहीं था। लेखपाल नापने के लिए बात हुई तो लेखपाल से फोन तुरंत आ जाता नसीर चचा का, अरे वहाँ नहीं जाना, वहाँ खासाफ है। तो हम गरीब लोग ऐसे के ऐसे ही रहते थे, अपनी जमीन नहीं जोत पाते थे, मजदूरी करते करते परेशान थे, 2-2 किलो आटा लाते हुए घरों से परेशान थे। आज प्रत्येक व्यक्ति खुश है, उसके पास राशन मिल रहा है, मोल लेने को नहीं जाना है, जमीन उसे मिल गई, जमीन में पैदा हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। इस मतवाली गांव में 8 साल के से पहले का गांव देखिए और 8 साल के बाद गांव देखिए। इस मतवाली गांव की बात कर रहा हूँ। इस गांव में ढेर लगे रहते थे, बाजार लगती थी, यहाँ पर हाट टूटती थी, उसमें गेहूं के कट्टों के ढेर लगाते थे 3-4 लोग, देखने को गेहूं आटा नहीं बेचता था। आज कोई पूछने नहीं जाता कि आटा कोई बेच रहा नहीं बेच रहा। ये है, और सबका साथ उन्हीं को सबसे पहले 6 यूनिट वालों के राशन कार्ड अंतु वो बनने आयुष्मान कार्ड, वो उनके राशन सबसे ज्यादा मिल रहा है अधिक तो उनका। और जो प्रधानमंत्री जी ने आवासों की योजना चलाई है, सबसे ज्यादा घर उनके। जनसंख्या बना है आवास योजना से? जी, आवास योजना से हमारे यहाँ पे 2 आवास बने हैं, बस 2 ही। बाकी हमारे यहाँ डाटा उड़ गया था, मतवाली का और ढोलसर और बिस्पुरी। अच्छा। 3 गांवों का डाटा उड़ने के कारण आवास नहीं बन पाए। अच्छा। इस बार अब दोबारा डाटा सेक्शन हुआ तब आवास बने। बताया आपने सांसद जी से? जी, सांसद जी से बताया, सब संज्ञान में। जी। इस बार का चुनाव कैसा दिखाई दे रहा है? क्या आप लोग आजम खान को मिस कर रहे हैं, जिस तरीके के वो भाषण देते थे, बयान देते थे? देखिए, मिस तो हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि अब मैदान में जो कैंडिडेट हैं हमारे, वो भी थोड़े बेहतर हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार आजम खां ही हो। अब बात करें अगर उनके बोलने की, तो वो सिर्फ बोला करते थे, करा कुछ नहीं करते थे। ना ही उन्होंने रामपुर के लिए कुछ करा है, ना ही रामपुर पे हमारे पास कुछ फैक्ट्रियाँ हैं, ना ही कुछ रोज़गार, ना ही कारोबार है हमारे पास। सो बस उनका एक बोलना ही रहता था, तो जिसमें हमें उनकी कोई याद या मिसिंग नहीं हो रही है। अच्छा,
जी। पर ज्यादातर हमने चुनाव जो देखे हैं उसमें आजम खान को लेके कई बातें होती थी, कई बारी उन्होंने ऐसे बयान भी दिए। पिछली बार जब नवाब साहब भी खड़े थे चुनाव में उनके विरुद्ध, तो इस बार क्या आपको इलेक्शन रामपुर से थोड़ा सा ठंडा लग रहा है? हाँ, थोड़ा ठंडा तो लग रहा है, क्योंकि अब मैदान में एक वो है कि जो हमने जिनका कभी रामपुर में जिक्र नहीं सुना, कभी रामपुर में उनका चेहरा नहीं देखा, कभी उनका नाम नहीं देखा कि कौन है वो, तो बस मैदान में बस एक बात यही है। और दूसरी बात, जहाँ तक आजम खां की दुश्मनी की रही, तो उनकी दुश्मनी सिर्फ नवाब खानदान से थी, ताकि कि वो सिर्फ इसी बात को लेकर करा करते थे कि ये लाइब्रेरी तोड़वा दूंगा, तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जो उनका जो सिर्फ एक निशाना था वो रामपुर का इतिहास था, जिसके वो दुश्मन थे। बाकी उनका एक सबसे बड़ा दुश्मन था कारोबार, बाकी बस इसके उनकी यही बातें थी। और अब ये जो चुनाव की प्रक्रिया है, इसमें वैसे तो मुश्किल है, लेकिन लगता यही है कि सामने से बीजेपी ही आ रही है। अच्छा, सामने से क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि देखिए, जब हमारे बीच का ही अपना कोई नहीं है तो हम कैसे वोट दे देंगे? क्यों ऐसे दिल्ली से लाके एक आदमी को उठा के रख देते हैं और हमें उसके आगे वोट देना पड़ेगा? हमारे अपने भाई जो थे यहाँ पर, वो कहाँ गए? जिसको आजम खान साहब कई इलेक्शनों में मोहरा बनाया करते थे, जिसका कभी चांस नहीं रहता तो उसको उस टाइम पे खड़ा कर दिया करते थे। लेकिन अब जब ज़रूरत थी कि रामपुर का हमारा कोई अपना आता, तो इस टाइम पर कुछ ठंडा यूं ही लगा कि रामपुर वाले जो कहीं ना कहीं उनका दिमाग गड़बड़ होगा, वो इसी वजह को लेकर होगा कि हमें क्यों ना मौका दिया गया। चाहे वो अखिलेश यादव हो या आजम खान हो या शिवपाल हो, तो रामपुर से जो इन लोगों की मोहब्बत थी या रामपुर की जो पब्लिक की दीवानगी कहें, वो आजम खान से थी। वो यूं थी कि आजम खान अच्छा बोलते थे, अच्छा वो करते थे। और दूसरी बात अगर बात करें तो अब की बार बस यही लगता है कि सामने से ये सीट भाजपा की है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? जी जी, क्योंकि देखिए मैदान में जब तक खेलने वाले जिनके जो पुराने थे, ठीक है, एक आजम खां थे, कुछ भी करदा कुछ भी रहे, लेकिन उन्होंने एक बोलना जो उनका था ना, वो पब्लिक के अंदर वो जोश देते थे, ठीक है ना, उनके लफ्जों में वो जोश आया करता था। प्लस हमारे रामपुर के जो पुराने चेहरे थे, ठीक है, इस इलेक्शन में उनको खड़ा होना चाहिए था, उनको मौका देना चाहिए था। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मतलब कि जो लोग हमारे आसपास मौजूद हैं, ठीक है, जैसे कि आजम खान ही थे। आजम खान ने आसिम राजा को क्या नाम है मौका दिया था, ठीक है, वो खड़े हुए थे। उसके अलावा भी कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि रामपुर से हैं, जो जिनको अगर मौका दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर इस बार के इलेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिस्टम जो चाहता है वही होता है, मेन चीज़ यही है। और अभी तक मैंने अपने इलेक्शन में ये देखा है, जब से मैंने इलेक्शन के अंदर वोटिंग देना शुरू करी है, ठीक है, आज तक इलेक्शन के अंदर रामपुर में कभी भी कोई ऐसा नेता नहीं आया जिसने यहाँ के बिजनेस को बढ़ावा दिया हो। मैम, रामपुर के अंदर बिजनेस नहीं है, और जिस जगह पर बिजनेस नहीं होता ना, उस जगह पर तरक्की नहीं हो सकती। चाहे कितनी भी सरकारी आते रहें या जाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ठीक लोग है, युवा हैं, आपकी सोच से बहुत फर्क पड़ता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में कैसा रहेगा माहौल? जी, मेरे भी शब्द कुछ यही हैं कि जैसा इन्होंने भाई ने कहा, बिल्कुल राइट है। और आजम खां के बारे में यही कहना चाहूँगा कि मेरा तो मोहल्ला है जिधर मैं रहता हूँ, अच्छा। 5वां मकान मेरा ही है। माय नेम इज़ अली कासम खान। अच्छा, सो क्या माहौल है आपके एरिया में इस वक्त? हमारे मोहल्ले में तो यही माहौल है कि कुछ उनके सपोर्टर हैं, कुछ भाजपा के सपोर्टर हैं, लेकिन भाजपा आ जाएगी रामपुर के अंदर, जिस तरह की कंडीशन है। क्या आप लोग मिस कर रहे हैं आजम खान को इस इलेक्शन में? नहीं, मैं कोई मिस नहीं कर रहा हूँ। क्यों? बट ये है कि देखिए, यंग है, आपने बोला युवा है, सही है। मैं दुबई में रहता हूँ, यूएई में। अच्छा, तो अगर यहाँ कोई कारोबार होता तो हम लोग यहाँ सेटल हो जाते, रुक जाते, अच्छा। ठीक है। तो सारा मुद्दा जो कारोबार को लेके, आजम खान ने कोई कारोबार नहीं छोड़ा यहाँ पे। तो युवा को ज़रूरत है कारोबार की, उनको नीड है काम की। अगर काम होगा तो देखो वोट भी जाएगा पब्लिक का। जब उन्होंने कोई काम ही नहीं कराया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और आकाश सक्सेना इज़ वेरी गुड, अच्छा। मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, फॉलो भी करता हूँ। वो अच्छा काम कर रहे हैं और होना भी चाहिए। काम ऐसे ही होता है, ऐसे ही काम होता है। ऐसा क्या कर रहे हैं आकाश सक्सेना जो आप पसंद कर रहे हैं उनको? हाँ, बिल्कुल राइट। भारतीय जनता पार्टी के हैं वो। मैं बताता हूँ आपको कि जब से रामपुर के अंदर वो आए हैं तो ऐसा कोई मुद्दा देखने को नहीं मिला। जैसे पहले झगड़े होते थे, फसाद रामपुर के अंदर गुंडागर्दी थी, वो सब बंद हो चुकी है, अच्छा। एक तरफ हो चुकी है, सब खत्म हो चुकी है। तो अच्छे इंसान है वो और अच्छा काम कर रहा है, लीड को लेके चल रहा है। और अगर हमारी हिंदू मुस्लिम को एकता को लेके बोलें तो देखो, मेरे बचपन से ही दोस्त हैं हिंदू। होली पे, दिवाली पे मैं जाता हूँ, ईद पे वो लोग हमारे यहाँ आ जाते, तो कभी ऐसा कुछ नहीं है। और ये एजुकेशन वाला कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा, ये पॉलिटिशियन को लेके लोग करते हैं, ठीक है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। तो एजुकेशन वाला ऐसा कोई नहीं करेगा। और मेरा वोट हमेशा भाजपा को है, तो मैं भाजपा को सपोर्ट करूँगा, खुल के बोल रहा हूँ।
आप आजम खान के घर से 5 घर दूर रहते हैं और आप भाजपा में वोट करते हैं। बिल्कुल 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 कि इनकी पार्टी अच्छी है, अच्छा काम करते हैं वो, तो हमारा वोट जाता है उनको, कोई मुश्किल नहीं है। एक आखिरी सवाल, अगर आजम के ही जो चुनिंदा प्रत्याशी थे वो आ जाते रामपुर में चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या आप लोग उनको सपोर्ट करते? अगर वो अच्छे होते, अच्छा काम करते, बिल्कुल करते, क्यों नहीं करते, ऑफ कोर्स करते उनको। अभी भाई बोल के गए कि हमारा अगर कोई भाई बंधु होता है या आपका, तो हम सपोर्ट करते उसे, लेकिन दिखे भी तो कोई दिखे। ये जो नदवी आए बाहर से आए लग रहे हैं आपको, ये कह रहे हैं कि मैं तो स्वार का ही आदमी हूँ। मैं नकवी अकवी को नहीं जानता हूँ, आकाश सक्सेना से नदवी जी मेरी आकाश सक्सेना से मुलाकात भी हो चुकी है। अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे बात करी थी, और जो देखो आज के टाइम में रिस्पेक्ट देते वही हमारे लिए काबिल तारीफ है, और रिस्पेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, युवा को रिस्पेक्ट चाहिए होती है। तो उसके साथ साथ आगे मुझे लगता है कि आगे जाके कुछ रामपुर में विकास होने वाला है, कारोबार भी आएगा। हमने तो जिंदगी चलो गुजार ली, अब आगे जाके जो हमारी नस्लें आएंगी ना, तो वो अच्छा है। कारोबार मतलब आप बात करें कि यहाँ पे मॉल नहीं है, कुछ भी नहीं है? मॉल अगर है तो दुकानें नहीं है, दुकानें नहीं तो उनके पास पैसा नहीं है, पब्लिक के पास कहाँ से जाएंगे, पैसे से चलता है ना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अहम बात जो युवा बता रहे हैं, आजम खान का जिस तरीके से वर्चस्व होता था रामपुर में, वो कहीं ना कहीं घटता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो काम नहीं कर पाए जिससे युवा जो लोग हैं वो रुझाएं। और इस वक्त के चुनाव में घनश्याम लोधी भारतीय जनता पार्टी से उतरे हैं और नदवी जो मौलाना है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या आजम खान का जो रुतबा था, जो उनकी तूती बोलती थी रामपुर में, अब चुनाव में कैसा माहौल रहने वाला है। जनता ही डिसाइड करेगी कि किस रुख पर जो है चुनाव जाने वाला है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यहाँ मानना है कि जिस तरीके से कैंडिडेट उतारा गया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट यहाँ पर मजबूत कर ली है। रामपुर में आलोक दास के साथ मिलन शर्मा, आज तक।